अमीन साहब, एक खातून ने लिखा है कि पेशाब की नाली सिकुड़ जाए तो सोलिडियो सोलिडियो या तो सोलिडिको बहुत अच्छी सॉलिड है। मेरे खावन को पेशाब की नाली लगी थी। मैंने काकटस 30 दिन में 3 बार दी, तकलीफ दूर हो गई। तो उन्होंने एक देखिए, ऐसे लिखा है कि भाई ये और लोगों को भी बता दी जाए ताकि उनको भी फायदा हो। अब ये फैसला आपने करना है कि ये बात दरअसल ये है कि सोलिडागो और काक्टस, अब काक्टस क्या है? काक्टस एक सहरा में उगने वाला एक कांटेदार पानी को खींचने वाला है। वो हम ना दिल के मरीजों को भी देते हैं। काक्टस जो है वो हम देते हैं जिनको शिकंजा पड़ गया, जो भी पकड़ा गया दिल को, यानी कि नसें खींच ली जाती हैं। और जो सोलिडागो है वो इरिटेशन पैदा करता है और ब्लड को थिन कर देता है, यानी कि जो अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है उसको वक्ती तौर पर रोक देता है। सोलिडागो, मैंने आपको कहा कि कोई भी ऐसी चीज दी जा सकती है, चाहे वो आप, उन्होंने ड्राई फ्रूट रोके हों, सोलिडागो का उनका सहरा सोलिडागो पे बांध दिया। 30 काक्टस तो मैं नहीं समझता कि भाई इसको वो थोड़ा सा दे सकती हो। एपिस मेलिफिका जो है वो इसको दे सकती है, डायस्कोरिया इसको दे सकती है, कोलनसोनिया भी। ये सारी दवाइयां एक जैसी हैं। अर्टिका यूरेंस है, वो सोलिडागो की सगी बहन है, ठीक है, वो इसको फायदा दे सकती है। दूध में पानी डालकर पिला दें तो उससे भी फायदा हो जाएगा। बात दरअसल आपको वक्ती तौर पर फायदा तो हो जाएगा, मगर आपकी जो आदत है वो वक्ती तौर पर नहीं है। जो भी ऐसे प्रोस्टेट के जो मरीज हैं वो अपनी आदत को तिल से मिस नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पर वक्ती तौर पर उन्होंने ड्राई फ्रूट छोड़ दिया, मगर 2 दिन 3 दिन बाद फिर ले लेंगे, वो भाई किया मैंने फिर दोबारा पेशाब रुक गया जी। बाज दफा ऐसे पेशेंट एंजाइटी से भी पेशाब रुक जाता है, परेशानी से भी पेशाब रुक जाता है, और कोई गम आया उससे भी पेशाब रुक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक रुझान पैदा हो चुका है कि उसने ब्लीडिंग करनी है और उसमें सुकड़ान पैदा हो जानी है। तो लिहाजा सोने का पानी, चाहे जो जिनको इसमें ये जो मेन चीज है सोने का पानी है, जो तमाम आर्टरीज या तमाम दिल की आर्टरीज को फ्लेक्सिबल करता है। हवा उसमें से गुजर सक जाए तो तब भी उसमें ब्लीडिंग होने में चांसेस है। उसमें अगर कोई खुश्क लकड़ी होगी वो जल्दी टूट जाएगी बनस्बत गीली लकड़ी के। तो जो सोने का पानी है, तमाम जो बॉडी के अंदर है, इनमें सोना और चांदी की एक चीज पाई जाती है जो इनको मजबूत करती है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है, जिस तरह सोने में और चांदी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है।